भारत के मंदिर कैसे दे रहे हैं अर्थव्यवस्था में योगदान? मोदी सरकार का क्या है मंदिर इकोनॉमी प्लान? और मंदिरों से कैसे बढ़ रही है सरकार की आमदनी? इतिहास में भारत पर सैकड़ों आक्रमण हुए और भारत के मंदिरों को तबाह किया गया। हालांकि हर बार भारत के हिंदू राजाओं ने मंदिरों का निर्माण फिर से कराया, लेकिन भारत की आजादी के बाद सरकारों ने मंदिरों की दशा सुधारने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद मंदिरों पर न सिर्फ फोकस किया गया, बल्कि मंदिरों को अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए भी तैयार किया गया। साल 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई, जिससे केदार घाटी को भारी नुकसान हुआ। 2014 में मोदी सरकार बनते ही केदार घाटी और केदारनाथ के पुनर्विकास का बीड़ा उठाया गया। सरकार ने केदारनाथ धाम के विकास पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए। सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदियों की रिटेनिंग वॉल तैयार की गई। आस्था पथ विकसित किया गया। घाट और तीर्थ पुरोहितों के लिए घरों का निर्माण किया गया, जबकि गरुड़ चट्टी में मंदाकिनी नदी पर पुल विकसित किया गया। ज्यादा सुविधाएं मिलने से तीर्थ यात्रियों का पहुंचना भी बढ़ा है। इस साल केदारनाथ में 19,61,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा करने के लिए साल 2023 में 54,36,000 श्रद्धालु पहुंचे। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। पीएम मोदी के वाराणसी से सांसद बनते ही यह साफ हो गया था कि अब काशी की तस्वीर बदलेगी। काशी को जापान के क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की बातें भी हुई थी। खुद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी काशी पहुंचे थे। Some of you are also aware that there are consultations going on between Kyoto and Varanasi. काशी की तस्वीर बदलने की दिशा में ही कदम उठाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर को साफ सुथरा बनाने का। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 8 मार्च 2019 को इस मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में 27 मंदिर शामिल हैं। इस कॉरिडोर का पहला चरण 339 करोड़ की लागत से तैयार हुआ और फाइनल फेज तक 900 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर के विकास पर खर्च हुए। ये कॉरिडोर 5 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 250 साल बाद पुनर्विकास किया गया है। 1780 में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण कराया था। अब बात अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की। दुनिया भर में फैले करीब 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ये प्रतीक भी बनकर तैयार है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजमान होंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या एयरपोर्ट और अयोध्या जंक्शन का पुनर्विकास काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर निर्माण में 1800 करोड़ की लागत का अनुमान है। पहले चरण का काम खत्म हो चुका है, जबकि मंदिर के अगले 2 चरण का काम अब भी जारी है। अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। अब बात करते हैं भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। इस भव्य मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी मोदी सरकार में ही पूरा हुआ। 20 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंदिर के पीछे समुद्र किनारे 49 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबा पथ विकसित किया गया है। 75 लाख रुपए की लागत से प्राचीन कलाकृतियों का म्यूजियम बनाया गया है, जबकि पुराने सोमनाथ मंदिर और अहिल्याबाई होलकर स्मारक का भी विकास किया गया है। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और सोमनाथ मंदिर के विकास का काम नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए ही शुरू कर दिया गया था। तीर्थ यात्राओं का अपना महत्व रहा है।
अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। बद्री विशाल से सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा, गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा, द्वारकाधीश से जगन्नाथपुरी की यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा, 4 धामों की यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कांवड़ यात्रा, शक्ति पीठों की यात्रा, पंढरपुर यात्रा, आज भी भारत के कोने कोने में कोई न कोई यात्रा निकलती रहती। अब बात एक और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की। उज्जैन में भगवान महाकाल का दिव्य महालोक तैयार किया गया है। 11 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण किया। अभी मंदिर प्रांगण 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसे 40 हेक्टेयर में फैलाया जा रहा है। पहले चरण में 350 करोड़ रुपए लागत आई है, जबकि पूरा कॉरिडोर 856 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल महाराज की जय। अब माता दुर्गा के शक्तिपीठ के विकास की बात, जो कि मोदी सरकार बनने के बाद किया गया गुजरात में। गुजरात के शहर वडोदरा के करीब स्थित है माता का शक्तिपीठ, जिसे भव्य रूप में संवारा गया है। 500 साल बाद पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित माता कालिका मंदिर पर पीएम मोदी ने पताका फहराई। 22 जून 2022 को पीएम मोदी ने पावागढ़ माता मंदिर के दर्शन किए। पावागढ़ का ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर के पुनर्विकास पर 125 करोड़ की लागत आई। पावागढ़ मंदिर परिसर 30,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और मंदिर तक पहुंचने के मार्ग को सुगम और सुंदर बनाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के चारों धामों को जोड़ने के लिए और इन धामों तक ज्यादा तीर्थ यात्रियों के आसानी से पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ऑल वेदर रोड का निर्माण कर रही है, जिससे किसी भी मौसम में चारों धामों की यात्रा की जा सकेगी। इस ऑल वेदर रोड परियोजना पर 12,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आ रही है। इससे उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आपस में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है और इसके 2026 से पहले पूरा होने की संभावना है। अब बात भगवान श्री कृष्ण की, जिनके दर्शन के लिए मथुरा और वृंदावन में हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को 250 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में यमुना रिवर फ्रंट विकसित करने को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिस पर 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मथुरा में गोकुल, नंदगांव और बरसाना को जोड़ा जा रहा है ताकि तीर्थ यात्रियों को सुगमता हो। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी वटसो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस पर 216 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा कोल्हापुर में महालक्ष्मी कॉरिडोर भी विकसित हो रहा है, जिस पर 250 करोड़ की लागत आ रही है। असम में माता कामाख्या मंदिर का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत मंदिर कॉम्प्लेक्स को बढ़ाया जा रहा है। कामाख्या मंदिर कॉम्प्लेक्स को 3,000 वर्ग फीट से बढ़ाकर 10,000 वर्ग फीट किया जा रहा है। इस परियोजना पर 500 करोड़ की लागत आ रही है। इसके अलावा भी कई परियोजनाओं पर मोदी सरकार खर्च कर रही है, जैसे चित्रकूट में 100 करोड़ की लागत से राम वनगमन पथ विकसित हो रहा है। ओरछा में 176 करोड़ की लागत से राम राजा लोक बनाया जा रहा है। छिंदवाड़ा में 316 करोड़ की लागत से हनुमान मंदिर कॉरिडोर बन रहा है और ओमकारेश्वर में 2,200 करोड़ की लागत से ओमकारेश्वर लोक विकसित हो रहा है। अब बात करते हैं मंदिरों के विकास पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है। इसका एक जवाब तो है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीकों का विकास जरूरी ही है, लेकिन इसका आर्थिक कारण भी है।
इसे ऐसे समझिए कि काशी कॉरिडोर विकसित होने के बाद 2022 में करीब 7 करोड़ श्रद्धालु काशी पहुंचे थे। मंदिरों का विकास होने से कई काम होते हैं, जैसे फूलों का कारोबार बढ़ता है, होटल और रेस्तरां का कारोबार बढ़ता है, इसके अलावा कपड़ों का कारोबार भी बढ़ता ही है। अब मंदिरों से कितनी आमदनी होती है वो भी जान लीजिए। 2022 में तिरुमला तिरुपति मंदिर ने 3023 करोड़ रुपए की कमाई की। वैष्णो देवी मंदिर में 2000 करोड़ की कमाई हुई। गुजरात के अंबाजी मंदिर में 4134 करोड़ की कमाई हुई, जबकि गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में 1172 करोड़ की कमाई हुई और सोमनाथ मंदिर में भी 1205 करोड़ रुपए की कमाई हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिरों से होने वाली कमाई का हमारी जीडीपी में भी बड़ा योगदान है। एनएसएसओ के एक सर्वे के मुताबिक भारत के मंदिरों का जीडीपी में हिस्सा 3.02 लाख करोड़ रुपए है। ये जीडीपी का कुल 2.32% बैठता है। यहाँ ये भी समझिए कि ये वो कमाई है जो रिकॉर्ड में है। यदि फूलों के कारोबार, दीपक, चूड़ियां, दूध और पूजा सामग्री से जुड़े बाकी कामों को जोड़ें तो ये आंकड़ा करीब 2 गुना हो सकता है। मंदिरों का विकास होगा और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी तो श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, जैसे काशी विश्वनाथ और केदारनाथ में हो रहा है। और जब ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे तो मंदिरों की देश की जीडीपी में हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, जो 2047 तक विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहे भारत के लिए अहम कदम होगा। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में ललक थी, लक्ष्य था स्वराज्य का। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का।